नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त एक्ट्रेस गरिमा अग्रवाल और एक बार फिर से आपका मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और इसी स्वागत के साथ में विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस 74th इंडिपेंडेंस डे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी तैयार हैं अपना 74th इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए। तो पूरे देश को मैं ये बधाई देना चाहती हूँ और आज हम अपने इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे अबाउट द इंडिपेंडेंस। बचपन से सुनते चले आए हैं, बड़े होते चले आए हैं और अच्छे से जानते हैं कि हम इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, बट माई क्वेश्चन टू द एंटायर माई लविंग कंट्री इंडिया से ये है कि क्या वास्तव में हम आजाद हुए हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन साथ में मैं चाहती हूं आपसे ये डिस्कस करना कि क्या आपने कभी कोशिश की है आजाद होने की। तो हो सकता है कि आपका जवाब हो कि मैं आजाद हूं, जो मैं चाहता हूं वो करता हूं, जो मैं चाहती हूं वो करती हूं, मैं पूरी तरह से आजाद हूं। लेकिन नहीं दोस्तों, जब हम बात करते हैं आजादी की तो हमारा दिल और दिमाग पूरी तरह से ओपन अप होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए। हमारे मन में, हमारी आत्मा में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लिकेशन जेस्चर नहीं होना चाहिए। आप खुलकर जो चाहते हैं वो करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले सवाल ये उठता है कि आप जो करना चाहते हैं, क्या आपने कभी उसको डिस्कवर करने की कोशिश की है। मेरे दोस्तों, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस जीवन के जो आपको जो पर्पस दिया गया है उसको पहचान सकें। यहीं पर मैं एक डिस्कवर योरसेल्फ में एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो वो जॉब कर रहे हैं वो जो कभी करना ही नहीं चाहते थे। अब वही जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो चेंज नहीं करेंगे। वो चेंज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिंदगी में, वो जो कुछ कर रहे हैं वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन सरकमस्टांसेस की वजह से उन्होंने वो करना शुरू कर दिया और अब वो उसी के साथ में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं या एडजस्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर आप एडजस्टिंग नेचर के हैं तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन जब आप किसी भी तरह का एडजस्टमेंट करते हैं अपने काम से, अपने वर्क से, तो आप अपने वर्क को उतना ज्यादा पैशनेट लव नहीं कर पाते। और जब आप अपने वर्क को पैशन वाला लव नहीं कर पाते हैं तो आपका मन उस काम को करने में नहीं लगता है या उस काम को करने में आपको थकान होती है। यकीन मानिए दोस्तों, एक सर्वे हुआ और इस सर्वे में पता चला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्हें जो जॉब मिल गई, जैसे मिल गई, उसमें उन्होंने एडजस्ट कर लिया और अब वो अपनी चॉइस का कुछ करने के बारे में सोचते ही नहीं। तो इसका जो रीजन है वो सिर्फ इतना ही है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अलग है। मुझे लगता है कि अगर लाइफ में जब आप एंटर हुए, ठीक है, आपने एक्सपीरियंस गेन करने के लिए हो सकता है इस काम को करना शुरू किया, लेकिन अगर ये आपका चॉइस ऑफ वर्क नहीं है तो आपको इसको करने के साथ साथ यू मस्ट कीप ऑन डिस्कवरिंग कि आपको क्या करने में मजा आता है, आप किस चीज को इससे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, द बेस्ट कर सकते हैं। आप कौन सा ऐसा काम है जिसमें अपना होल सोल पोर कर सकते हैं, मीन्स अपना 102% परफेक्शन दे सकते हैं। दोस्तों, एक टीनेज की बात शेयर करते हैं। हम बहुत कंफ्यूज होते हैं जब हम टीनेज में होते हैं या हमारे जो भी बच्चे टीनेज में हैं तो वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसे दोस्त बनाऊं, इसे नहीं बनाऊं, ऐसा करूं या वैसा करूं, इससे बात करूं या नहीं करूं, या ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स आर देयर। लेकिन आपने एक बात जरूर ऑब्जर्व की होगी कि जब आप टीनेज में थे तो आपकी दोस्ती बहुत सारे लोगों से हुई,
राइट? लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं, कुछ ही दोस्त ऐसे हैं जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहते हैं। तो इससे हमें क्या सीखने के लिए मिला? इससे हमें यह सीखने के लिए मिला कि हम जब बच्चे थे तभी से हमारी जिंदगी में डिस्कवरी शामिल है। हमने ABCD चारों से फ्रेंडशिप की, चारों से फ्रेंडशिप कंटिन्यू की, चारों के ओपिनियंस, बात करने का तरीका, एवरीथिंग हम जानते रहे। लेकिन आज जब हम बड़े हो गए हैं तो उसमें से A और C हो सकता है हमारे साथ हैं, B और D हमारे साथ नहीं है। लेकिन ये चीज कब पॉसिबल हुई? जब आपने अपने फ्रेंड्स को फ्रेंडशिप करके डिस्कवर किया। क्योंकि जिस तरह से हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे ही दुनिया में कोई भी व्यक्ति सेम टू सेम नहीं होता। सबके ओपिनियंस अलग होते हैं, सबके जीने का तरीका अलग होता है, सोच अलग होती है। तो ये वास्तव में एक ब्लेसिंग होती है कि हमें हमारे जैसा कोई दोस्त मिल जाए, कोई बंदा मिल जाए जिसके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं या आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल कब हुआ? जब आपने डिस्कवरी की अपने फ्रेंड्स पर। तो फ्रेंड्स पर डिस्कवरी करने में हमने इतने साल लगा दिए, लेकिन हम क्योंकि अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, इसलिए हम अपनी चॉइस पर काम नहीं करते, उसको कभी डिस्कवर नहीं करते कि मुझे क्या करना पसंद है। इफ आई एम द बिगेस्ट म्यूजिक लवर, जैसा कि मैं अपने बारे में जान पाई हूं कि मुझे म्यूजिक सुनने में सबसे ज्यादा आनंद आता है, सबसे ज्यादा मजा आता है। तो मैं चाहे किचन में काम कर रही हूं या अपने ऑफिस में काम कर रही हूं, एक बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा मेरे साथ रहता है। आइदर अगर मैं अपने कोई लिस्ट चेक कर रही हूं या कोई भी ऑफिशियल ऑन टेबल वर्क कर रही हूं, तो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है। तो ये तो उस आजादी की बात कर रही हूं जो हमें अपने दिमाग को देनी है, आजाद होकर खुलकर काम करना है। तो दोस्तों, मैं चाहती हूं कि इस इंडिपेंडेंस डे पर आप लोग भी अपने आप को डिस्कवर कीजिए, ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है। और अब बात करते हैं वर्क की। हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशन को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि आप उससे बेहतर भी कुछ उसके साथ चलते हुए कर सकते हैं। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल अपने सामने रखती हूं कि पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद मैं स्कूल में आई, मुझे पढ़ाने में इतना मजा आ रहा था, मुझे स्कूल चलाने में इतना मजा आया और मुझे एक्टिंग करने में इतना सारा मजा आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इतने वाले को छोड़ दिया, मैं उसे भी हैंडल कर रही हूं और इसे भी एंजॉय कर रही हूं, जिससे मुझे क्वालिटी लाइफ मिली। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को अलग अलग तरह से ले सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए हैं। अपने पैशन को डिस्कवर करने की बात कही, अपने वर्क को डिस्कवर करने की बात कही। अब वो हर चीज पर अप्लाई होता है। बात है डिस्कवर योरसेल्फ। अगर आप योगा फ्रीक हैं तो जरूरी नहीं है कि मैं भी योगा फ्रीक हूं। हो सकता है मुझे तो योगा करते हुए नींद आ जाती है। अगर आप एक जिम गोअर हैं, जिम लवर हैं, जिम फ्रीक हैं, तो आप एक योगा करने वाले से बात करेंगे तो हो सकता है उसको जिम का जो लाउड म्यूजिक और एनवायरनमेंट होता है वो उसको पसंद ना आए। तो डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। लेकिन इन सब बातों में, चाहे ये डिस्कवर योरसेल्फ किसी पर भी अप्लाई हो, चाहे काम पर हो, चाहे पैशन पर हो, चाहे चूजी होने पर हो, चाहे एंटरटेनमेंट पर हो, चाहे रिलैक्सेशन के तरीके पर हो, चाहे किसी भी फील्ड की मैं बात करूं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि अपने आप को करना क्या है, डिस्कवर करना कैसे है। क्योंकि जिंदगी में कभी इतना शांत होकर बैठे ही नहीं, सोचने की कोशिश ही नहीं की कि आपको क्या पसंद है। और दोस्तों, यकीन मानिए, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू लव योर सेल्फ देन यू मस्ट नो वॉट यू लव टू डू। अगर मैं खुद से प्यार करती हूं तो मैं अपने आप को डिस्कवर करती रहती हूं टाइम टू टाइम, मुझे अब क्या करना है, क्या करना पसंद है, मैं क्या करना चाहती हूं। लेकिन हाँ, दिस इज नॉट नोन एज बीइंग सेल्फिश।
अगर मैं खुश रहूंगी तो मैं यहां से शांत रहूंगी, अगर मैं यहां से शांत रहूंगी तो मैं अपने काम को शांति से कर पाऊंगी, तो मैं अपनी फैमिली को शांति से लुक आफ्टर कर पाऊंगी, राइट। ठीक उसी तरह से हर उस बंदे के बारे में बात करती हूं जिन्होंने अभी तक अपने आप को डिस्कवर नहीं किया है। सो ऑन दिस 74th इंडिपेंडेंस डे आई विश कि हम सब अपने आप को पूरी तरह से डिस्कवर करें और ये जानने की कोशिश करें कि हमें क्या पसंद है, क्योंकि हमें हमको खुश रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। क्योंकि हम अगर हमको खुश रख पाएंगे तो हमारे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा, उसमें एक बहुत पॉजिटिव ऑरा होगा जिसको दूसरे लोग महसूस कर पाएंगे। आपकी कंपनी में वो बहुत पॉजिटिव रह पाएंगे, आइदर दे आर योर family members or they are your friends. And if you don't discover yourself and you don't come to know what you like to do, so you don't have any of the option to make yourself stress free. और जब आप खुद स्ट्रेस फ्री नहीं होंगे तो कैसे अपने चारों तरफ, अपने परिवार में या अपने वर्क प्लेस में कैसे आप एक कूल एंड पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे। जब आपके पास स्ट्रेस होगा तो आप वही तो दोगे जो आपके पास होगा। अगर एक आम का पेड़ है तो उस पे से आपको आम ही मिलेंगे, अगर एक सेब का पेड़ है तो उस पे से आपको सेब ही मिलेंगे, और अगर एक कैक्टस प्लांट है तो उससे आपको थॉर्न्स ही मिलेंगे, कांटे ही मिलेंगे। तो डिसाइड आपको करना है। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू डियर फ्रेंड्स, इस इंडिपेंडेंस डे को ऐसे ही मत जाने दीजिए। देश आजाद हो गया, लेकिन आप अपने आप से जरूर पूछिए कि क्या आप अपने दिमाग से, अपनी आत्मा से खुलकर जीते हैं, आजादी से जीते हैं या नहीं जीते हैं। आपके मन में कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है। क्या आप वो जानते हैं जो आप करना चाहते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज स्टार्ट डिस्कवरिंग योरसेल्फ राइट नाउ, बिकॉज आप इस देश के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और बात इंडिपेंडेंस डे की हो रही है तो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो जिस तरह से ये पांचों उंगलियां मिलकर बंद हो जाती हैं, एक मुट्ठी बना लेती हैं, एक स्ट्रेंथ बना लेती हैं, एक यूनिटी क्रिएट करती हैं, तो उसी तरह से अगर मेरा हर भारतवासी खुले दिमाग का होगा, खुले दिल का होगा, आत्मा से काम करेगा, अपने वर्क प्लेस पर पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, पॉजिटिविटी चारों तरफ फैलाएगा, तो देश में कितनी पॉजिटिविटी होगी, और यही होगी हमारे देश की सच्ची आजादी। सो आई होप कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो जरूर फॉलो कीजिएगा। एंड लव यू गाइज वंस अगेन, विश यू वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे जरूर पूरे जोश और उत्साह के साथ सेलिब्रेट कीजिए, बिकॉज दिस इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल फेस्टिवल। लेकिन अगर आप वास्तव में इस देश में कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो खुद से प्यार कीजिए, खुद को डिस्कवर कीजिए। वट एवर यू लाइक, डू इट right now to create the positive aura in entire country. So दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी तरह से एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।